जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। वैकुंठ में भी ना मिले वो सुख शाम तेरे धाम में है। वैकुंठ में भी ना मिले वो सुख शाम तेरे धाम में है। कितनी भी बड़ी हो विपदा समाधान राधे तेरे नाम में है। समाधान केवल राधे तेरे नाम में है। इसीलिए दोस्तों, प्रेम से बोलो कृष्ण राधे, प्रेम से बोलो कृष्ण राधे। तभी तो हमारे सारे दुख हो जाएंगे आधे आधे। तभी तो हमारे सारे दुख हो जाएंगे आधे आधे। दोस्तों, जब भी हम कृष्णा का नाम लेते हैं, राधा का नाम लेते हैं, तो हमारी जिंदगी से सारे दुख, सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं और हमें खुशी का एहसास हो जाता है। सुख क्या है ये हमें पता चल जाता है। इस बात पर अगर आपको भी यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का ये संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने जो 2 फूल दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक फूल को आप चुन लीजिएगा और संदेश क्या है ये भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक फूल चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 1 नंबर का फूल चुना है, उनसे कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, मैं कहीं नहीं गया, यही था, यही हूँ और हमेशा यही रहूंगा। मुझ पर जो भरोसा करता है उसकी नाव में रेत में भी चला देता हूँ। जब मेरा भक्त कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता ना, तो मैं भी मेरे भक्त का कुछ बिगड़ने नहीं देता हूँ। इसीलिए तू कभी किसी का बुरा मत सोचना, किसी के लिए बुरा मत करना। जब तू सब सही करता है तो तेरे साथ भी सब कुछ सही होने लगता है। तू बस सब्र रखना। जब तुझे लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, उसी वक्त कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके लिए तू अब तक मेरे पास आकर प्रार्थना कर रहा था। अरे, हर एक को उसके प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है। जो भाग्य में है वो भाग कर जाएगा, जो भाग्य में नहीं वो आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब हसरतें ना पाल, जो मिला है उसी को संभाल। तेरे दिन खराब हो सकते हैं, ये जिंदगी नहीं। अरे, अगर कर्म अच्छे नहीं होते तो भाग्य में सब कुछ होकर भी नहीं मिलता। लेकिन अगर तू कर्म अच्छे करेगा तो तेरे भाग्य में जो नहीं लिखा है वो भी तुझे मिल जाएगा और वो तुझ तक लाने का काम मैं खुद करूंगा। इसीलिए अपने कर्मों में कभी छेड़खानी मत करना और अब तेरे पास जो है उसी में खुश रहने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि जो तेरे पास है वो शायद किसी और के पास नहीं। इसीलिए वास्तव में जीना सीखो। वास्तव में तुम्हारे पास जो है उसका शुक्रिया करना सीखो। जिंदगी से कभी भी उदास मत होना। ये जिंदगी मैंने तुझे दी है तो जिंदगी बहुत खूबसूरत ही है। बस तू बुरे कर्म करके तेरी जिंदगी को बिगाड़ देता है। अरे, ये जिंदगी बहुत ही सुंदर है और इस जिंदगी में अगर तेरे खिलाफ ये दुनिया होती है तो तेरा ये द्वारकाधीश तेरे साथ रहता है। इतना भी अगर तुझे एहसास हो जाता है तो तू कभी दुखी नहीं होता। तुझे हर एक चीज में, हर एक पल में खुशी की अनुभूति अवश्य मिलती है। कुछ बातों पर मौन रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि कुछ बातों का जवाब सिर्फ संयम देता है और समय देता है। इसीलिए संयम के साथ अच्छे समय का इंतजार कर। तेरे बारे में जो कुछ भी लोग कहते हैं उन्हें कहने दे। अगर तुझे पता है कि तू सही है, तू कुछ गलत नहीं करता, तो तुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तू बस मेरे पास आकर मेरा नाम ले और मुझ पर भरोसा रख। फिर देखना, ये दुनिया तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये जिंदगी तुझे मिली है तो खुशी से इस जिंदगी को बिताना सीख। एक दिन शिकायत तुझे वक्त से नहीं खुद से हो जाएगी कि एक खूबसूरत जिंदगी
तेरे सामने थी और तूने व्यर्थ ही ऐसे लोगों के लिए बर्बाद कर दी जिन्हें तेरा महत्व ही नहीं था। इसीलिए लोगों को पहचानना सीख। सूरत पे नहीं सीरत को परख। सूरत पे नहीं सीरत पे ध्यान दे। सूरत से नहीं सीरत से लोगों को परखना सीख। और अगर इस दुनिया की भीड़ में फिर भी कोई तेरे साथ खड़ा नहीं रहता है तो ये कान्हा तेरे साथ है। ये बात हमेशा याद रखना कि ये कान्हा तेरे साथ है। ये कान्हा तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये कान्हा तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अभी जिन्होंने 2 नंबर का फूल चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, कोई भी रिश्ता किसी से यूं ही नहीं मिलता। किसे कब, कहां, क्यों और कितने वक्त तक मिलना है ये सब नियति तय करती है। अरे जब तू चुप होना सीख जाएगा, अगर तू शांत रहना सीख जाएगा तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब तू चुप रहता है तो लोग तुझ पे ध्यान देना शुरू करेंगे और जब तू चुप रहता है तब तेरा दिमाग भी काम करने लगता है। तभी तुझे सबके बोलने के तौर तरीके समझ में आते हैं। कौन कैसा है ये भी नजर आता है और इंसान का चुप रहना भी कभी कभी सही साबित होता है। क्योंकि चुप रहने से इंसान को समझने की क्षमता भी तेरी कार्य करने लगती है और फिर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा कौन, बुरा कौन, ये भी तुझे नजर आता है। जो भूतकाल में हुआ है उससे तू बस अनुभव ले। इसीलिए जो हुआ उसे भूल जा, सीख ले और आगे बढ़ने का प्रयास कर। जब तू आगे बढ़ता है तो तेरे सोच विचार अच्छे रख और साथ में कान्हा का नाम ले। तेरे सोच विचार जब अच्छे होते हैं तो सब कुछ तेरे साथ अच्छा ही होने लगता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए तेरे साथ होते हैं, बाकी रहना तो वो तुझसे दूर ही चाहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना सीख और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चल। जब तू ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलता है तभी तेरे जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। इसीलिए लोगों को पहचानने के लिए तेरे मन को शांत रखना जरूरी होता है और मन को अगर तुझे शांत रखना है तो मेरा नाम लेना भी जरूरी होता है। जब तू मेरा नाम लेता है तो अपने आप ही तेरा मन शांत हो जाता है और शांत मन से लिया हुआ फैसला कभी गलत नहीं साबित होता। इसीलिए मैं हर बार तुझसे कहता हूँ, अरे जब तेरा मन उदास हो तो बस एक काम करना, भीड़ से हटकर मेरा नाम लेना। भीड़ से हटकर मेरा नाम लेना। जब तू मेरा नाम लेता है तो मुझे भी बहुत ही आनंद मिलता है। जब मेरा भक्त मुझे पूरी उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ पुकारता है तो मुझे भी मेरे भक्तों की ओर खींचकर आना ही पड़ता है। अरे कान्हा के होते हुए कभी डरना नहीं, कभी घबराना नहीं। ये कान्हा अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता है। ये कान्हा अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता है। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आपने कौन सा फूल चुना था ये कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।